दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टेक हीरो हिंदी में। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ एक पे नियर बाय का डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है। अगर आप पे नियर बाय का रिटेलर है और रिटेलर पोर्टल यूज कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल यूज कर रहे हैं तो यह वीडियो देख लीजिए। रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर यानी किसी प्रकार के आप अधिकारी है पे नियर बाय का पे नियर बाय से जुड़े हुए हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। यह समस्या आपके साथ भी हो सकता है और आपके एक छोटी छोटी मतलब गलती बहुत बड़ा समस्या बन सकता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे वॉलेट पे यहाँ हमारे वॉलेट आपको दिख रहा होगा। हमारे वॉलेट पे यहाँ 63,027 रुपया 26 पैसा है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यह 63,000 रुपया हमारा नहीं है, इसमें से मात्र हमारा जो है यहाँ 27 रुपया 26 पैसा ही है। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पे नियर बाय का डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जो मिलता है डेली का, वो हमारा कमीशन 27 रुपया 26 पैसा है। लेकिन यह 63,000 रुपया एक हमारे ही रिटेलर का गलती से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल पे आ गया। यह आया कैसे हम आपको पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ जो वैलेट बैलेंस है 63,000 और ये अपना जो है पे नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर मोबाइल ऐप में अभी हम लॉगिन है। आप पे नियर बाय का रिटेलर में आएंगे तो पे नियर बाय रिटेलर लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आता है। और आप जो यहाँ पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं ग्राहक का विड्रॉल करते हैं आधार के माध्यम से, तो वह पैसा आपको यहाँ ट्रेड वॉलेट पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले वॉलेट पे यहाँ क्लिक करेंगे। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ 3 तरह का वॉलेट मिलता है जो कि काफ़ी लोगों को अभी 2 ही मिल रहा होगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा है मेन वॉलेट, और यहाँ जो है मेन वॉलेट का मतलब ये हुआ कि आप मेन वॉलेट से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, और आप आधार कार्ड से जो पैसा विड्रॉल करते हैं ग्राहक का, वह पैसा आपको ट्रेड वाले वॉलेट पे आता है, यानी ट्रेड में आता है, ट्रेड बैलेंस में। ठीक है, यहाँ अदर बैलेंस है, नीचे ट्रेड लिखा हुआ तो यहाँ आएगा। अब आपको बता देता हूँ ये पावर प्लस एक अलग है, लेकिन आपको हम समझा रहा हूँ कि अगर आप ग्राहक का पैसा आधार कार्ड से विड्रॉल करते हैं तो वह पैसा आपको यहाँ दिखता होगा ट्रेड वाले ऑप्शन पे। और यहाँ क्या करते हैं कि मूव करने के लिए आते हैं तो 2 ऑप्शन मिलता होगा। सबसे पहले यहाँ आपका पैसा शो करता होगा और जितना पैसा आप यहाँ मूव करना चाहते हैं अपने अकाउंट में डिपॉजिट उतना टाइप करते होंगे, जितना भी आपके वॉलेट पे होगा या जितना करना चाहते हैं उतना। उसके बाद 2 ऑप्शन दिखता है, बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर। तो अभी हम आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो दिख रहा है 63,027 रुपया 26 पैसा, तो हमारा कमीशन आपको बता देता हूँ कि 27 रुपया है, क्योंकि हम पर डे कमीशन अपना निकालते रहता हूँ तो 27 रुपया है। लेकिन यह जो है 63,000 रुपया हमारे एक रिटेलर का मिस्टेक से आ गया है, जो कि हमें जानकारी भी नहीं था। अब हम आपको रिपोर्ट में ले चलते हैं। ठीक है, पूरा दिखाता हूँ। रिपोर्ट में ले चलने के बाद यहाँ हम आपको 1 सप्ताह का रिपोर्ट निकाल लेते हैं 30 तारीख से। ठीक है, 31 तारीख से लेके आज तक का रिपोर्ट निकालते हैं। तो यहाँ इनवैलिड टोकन बता रहा है, तो इनवैलिड टोकन बताएगा। अगर आपको भी कभी इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा और नीचे जो है लॉग आउट का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, लॉग आउट कर लीजिएगा, दोबारा लॉगिन कीजिएगा। ये प्रॉब्लम जो भी कोई प्रॉब्लम सर्विस में नहीं काम करता होगा वो काम करने लगेगा। तो रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आज का कमीशन जो है हमें दिख रहा है 66 पैसा है आज का कमीशन। और यहाँ क्लिक करेंगे, हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे 30 तारीख और 30 तारीख से आज तक। तो हमारा जिस प्रकार से कमीशन मिला है या डेबिट हुआ ये सब आपको मतलब शो करेगा। ठीक है, इस प्रकार से कमीशन हमें मिला है। और यहाँ जो देखेंगे आप, यहाँ 76 पैसा लास्ट हमें कमीशन मिला था। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे 1/4/2022। ठीक है, यानी 1 तारीख में ही हमारा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर अमाउंट और हमारा जो रिटेलर है उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ शो कर रहा है, उनका दुकान नाम भी शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ जो पैसा आया है 63,000 रुपया वो भी शो हो रहा है, यानी मिस्टेक से उनके द्वारा हमारे वॉलेट पे ऐड हो गया है। लेकिन यह प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है और हम आपको बता देता हूँ कि यह होता कैसे है। जैसे कि तो आपके ट्रेड वॉलेट पे जो भी पैसा होता है, यह पैसा आप अपने बैंक भेजने के लिए जैसे देख सकते हैं यहाँ ट्रेड बैलेंस, यहाँ जितना भी होगा वो शो करेगा टोटल यहाँ। और वह पैसा अपने बैंक भेजने के लिए जितना भी अमाउंट होगा यहाँ आप टाइप कर लेंगे और टाइप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ बैंक वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा, यहाँ आपको सबसे पहले IMPS या NEFT IMPS करेंगे तो अभी कभी आपके अकाउंट पे चला जाएगा। NEFT करते हैं तो थोड़ा देर बाद जाएगा, लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन IMPS में 5 रुपया जो भी चार्ज होगा कंपनी की तरफ से वो कट के जाएगा। और उसके बाद यहाँ नीचे जो है आपका बैंक डिटेल शो कर जाएगा, आपने जितना बैंक अकाउंट ऐड किया हो
तो उस पर टिक करेंगे और यहाँ ट्रांसफ़र कंफर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन OTP जाएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद वो ट्रांसफ़र सक्सेस हो जाएगा, चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ही मतलब कि कंपनी जो ऑप्शन दिया है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफ़र, ये अच्छा दिया है। जैसे कि आपको बता दूं, बड़ा बड़ा शहर में जाएंगे, बड़े शहर में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, तो वहाँ क्या होता है, पे नियर बाई का जो अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो दुकानदार को कैश पहुँचा देते हैं, और जो भी आधार विड्रॉल होता है शाम में इनको ट्रेड पे जो भी पैसा होता है तो जितना कैश दिए रहते हैं उतना ये रिटेलर लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। या डिस्ट्रीब्यूटर लोग क्या करते हैं, रिटेलर ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको टॉपअप दे देते हैं, ठीक है। तो टॉपअप वाले रिटेलर लोग क्या कर सकते हैं, वो बैलेंस चाहे तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर, यानी किसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको पैसा देता है तो आप यहाँ से उनको भेज सकते हैं, आप अपना ट्रेड वॉलेट का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हैं। उसका ऑप्शन यही है, और कंपनी ने यह ऑप्शन अच्छा लाया है। लेकिन ये अगर सही यूज हो तो, लेकिन मिस्टेक से अगर किसी का पैसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर पे चला जाए तो फिर दिक्कत है। जैसे कि हम आपको बता देता हूँ कि अभी हमारे वॉलेट पे 63,000 रुपये इनका मिस्टेक से आ गया है, और इनका कहना यह है कि हम कोई अकाउंट पे मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है। यह पैसा जो है वो बोल रहा है कि हम कोई अकाउंट पे, अपने ही अकाउंट पे मूव कर रहे थे, लेकिन ये आ गया यहाँ, और यह पैसा 1 तारीख को ही आया, यहाँ हमारे पास आया, और आज है 5 अप्रैल, ठीक है। 1/4 को आया और आज 5 तारीख है। अभी उनसे हमें थोड़ा देर पहले बात हुआ है, उसके बाद हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन किए तो देखे तो सच में पैसा आया हुआ है। लेकिन वो हमें बोल रहे थे कि हम अपने अकाउंट में मूव टू बैंक किए लेकिन पैसा नहीं आया, और रिपोर्ट चेक कर रहे थे, रिपोर्ट में कोई नोट रिकॉर्ड फंड बता रहे, यानी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। तो हमने सोचा कि उनका यहाँ से हिस्ट्री चेक करते हैं अपने रिटेलर का। तो उनका रिटेलर आईडी का हिस्ट्री चेक करने के लिए हमने लॉगिन किया, तो सबसे पहले हमारे वॉलेट पे यहाँ पैसा दिख रहा था, पैसा यहाँ दिख रहा था। तो हमने उनको बोला कि आपका पैसा यहाँ हमारे वॉलेट पे, मैंने अपना रिपोर्ट चेक किया, फिर उनको मैंने कंफर्म कर दिया कि आपका पैसा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वॉलेट पे है, लेकिन कैसे आया उसके लिए हम कंफर्म कर लेते हैं। तो उनसे मिस्टेक यही हुआ होगा कि वो मूव टू बैंक में किए होंगे, बैंक वाला ऑप्शन पे नहीं क्लिक किए होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर क्लिक किए होंगे, इस पर क्लिक किए होंगे, मेरा नाम नीचे से दिखा होगा, लेकिन वो ध्यान नहीं दिए होंगे और डायरेक्ट कन्फर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक कर दिए होंगे, ठीक है। और इसी तरह का प्रॉब्लम की वजह से वह पैसा हमारे पेनियर डिस्ट्रीब्यूटर पे आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, उनके शॉप पे जाएंगे और यहाँ से पेनियर में एक ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ टॉपअप का ऑप्शन है, गिव टॉपअप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो रिटेलर आईडी जो भी उनका होगा, जैसे कि उनका ही ये रिटेलर आईडी है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अमाउंट टाइप करने का ऑप्शन है। तो 63,000 उनका आया है, तो हम चाहे तो यहाँ से ही भेज सकते हैं उनको, ठीक है, पैसा। लेकिन हम उनके पास जाके भेजेंगे, क्योंकि उनको बता दूँ या हमें भी पता चल जाए कि आखिर वो पैसा कैसे ट्रांसफ़र किए थे जो हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ इस पर टिक करेंगे, उनको वॉलेट पे पैसा चला जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन हम उनके शॉप पे जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आप कैसे मूव कर रहे थे जो पैसा हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपके पास भी हो कभी, तो घबराना, ये डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर ले, RM से बात कर ले, कंपनी से बात कर ले, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जब भी पैसा मूव टू बैंक कीजिएगा तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं जो बाहर के होगा, जैसे मेरे पास बहुत ऐसा रिटेलर है जो हमारे घर से कम 70 किलो 80 किलोमीटर दूर का है, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, जैसे इनका भी प्रॉब्लम आया मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, मेरे पास किसी का भी कोई प्रॉब्लम आता है सॉर्ट आउट कर देता हूँ। लेकिन बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे नहीं होते हैं, मैंने भी देखा हूँ, ठीक।